नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो प्रभु, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ऑक्शन हो चुकी है, टीम्स बन चुकी हैं। किस किस कोच ने कौन कौन से खिलाड़ियों को लिया है और उनकी मजबूती, उनकी कमजोरी, उनके लिए चुनौती और उनकी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, ये सारी बातों के बारे में थोड़ा संक्षेप में टीम दर टीम में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे एनालिसिस से, मेरे प्रीव्यू से, मेरे अनुमान से अगर आप सहमत हैं तो सहमति जताइए, असहमत हैं तो असहमति जताइए, लेकिन संवाद बना रहना चाहिए भाषा की मर्यादा में रहते हुए। और उस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने सीज़न 8 से प्यार दिया है और सीज़न 9 आने से पहले जिस तरह से आप लोगों ने एंटीसिपेशन में मुझे मैसेज करने शुरू किए कि वीडियो कब आएंगे, वीडियो कब आएंगे, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो प्रभु, सबसे पहले जिस टीम की मैं आज बात कर रहा हूं वो दबंग दिल्ली है, डिफेंडिंग चैंपियन है और सबसे पहले उन्हीं के लिए चुनौती है अपने टाइटल को डिफेंड करना। कोच वही हैं के हुड्डा साहब, जो कि दिल्ली में जो नेशनल कैंप लगा था कुछ समय के लिए उसके भी 3 कोचेज में से वो एक थे। तो हुड्डा साहब ने इस बार क्या किया, नवीन कुमार को, विजय मलिक को और कुछ एक युवा खिलाड़ियों को रिटेन किया और अपनी सारी की सारी डिफेंस ऑक्शन पूल में भेज दी उन्होंने, जिसमें से जीवा असिस्टेंट कोच बन गए, यूपी योद्धा के मंजीत चिल्लर असिस्टेंट कोच बन गए तेलुगु टाइटंस के। अब ये टीम कैसे दिख रही है, टीम की संरचना आपको मालूम है, कौन कौन से खिलाड़ी ऑक्शन में लिए गए थे। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, इनफैक्ट ये मेरा एक अलग तड़के वाला एनालिसिस है, इसे स्वॉट नहीं, इसे मैं स्वॉस एनालिसिस कह रहा हूं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटेजी। थ्रेट में ज़्यादा मैं विश्वास रखता नहीं, ना थ्रेट लेता हूं, ना थ्रेट किसी को देता हूं, ना किसी की थ्रेट को पढ़ने की मुझे आशा है। सबसे पहले मजबूती इस टीम की क्या है, स्ट्रेंथ। सबसे पहली मजबूती है दबंग दिल्ली की नवीन एक्सप्रेस जैसे बेहतरीन रेडर का होना, साथ में विजय मलिक जैसे एक शानदार सेकंड रेडर का होना, जो पिछले सीजन में नवीन की गैर हाजिरी में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। दूसरी मजबूती मुझे इस टीम की लगती है कि कृष्ण कुमार हुड्डा जैसे एक सुलझे हुए कोच इस टीम के साथ हैं। अब के हुड्डा बहुत अनुभवी भी हैं, वो सुलझे हुए तो हैं ही, लेकिन साथ में उनके व्यक्तित्व में एक दबंगई झलकती है जो कि टीम के नाम को भी चरितार्थ करती है। और ऐसे कोच का होना भी जरूरी है जो खिलाड़ियों को कभी पिता बन के डांटे, कभी दोस्त बन के उनके कंधे पे हाथ रखे। टीम हुड्डा साहब के निर्देश के अनुसार चलती है और एक बार यह टीम फाइनल में पहुंची है, उसके बाद इस टीम ने फाइनल की ट्रॉफी भी उठाई है। तीसरी मजबूती इस टीम की है आत्मविश्वास। पिछली बार इनके पास कुछ बहुत सीनियर खिलाड़ी थे, मंजीत, चीवा, संदीप, जोगिंदर, और कुछ बहुत जूनियर खिलाड़ी थे। टीम में जो समन्वय था, जो तालमेल था, वो खिलाड़ियों के आपस के न केवल सौहार्द को दर्शाता है बल्कि आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। 2 बार लगातार दिल्ली अगर फाइनल पहुंची है तो यह पूरी तरह से टीम का खुद की काबिलियत पर आत्मविश्वास है और यह दिल्ली को बनाता है बहुत खतरनाक टीम। अब आइए हल्की फुल्की कमजोरी के डिपार्टमेंट में। इनफैक्ट अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक पॉइंट मुझसे छूट गया है। जो हुड्डा साहब ने इस बार कॉर्नर्स लिए हैं, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर संदीप ढुल को लिया, उसके बाद राइट कॉर्नर अमित हुड्डा आए और इन दोनों की जोड़ी हमें जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए बेहतरीन खेलती हुई दिखाई दे चुकी है। दोनों युवा हैं, अर्ली मिड 20s में हैं और एक लंबा करियर इन दोनों के सामने है और हो सकता है कि हुड्डा साहब की फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा भी ये दोनों डिफेंडर हों। और अमित हुड्डा की जाहिर तौर पर फिटनेस पे सवाल उठेंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि दिल्ली के नेशनल कैंप में मैं थोड़ा समय बिताने का अवसर मुझे मिला खिलाड़ियों के साथ। अमित हुड्डा उस कैंप का हिस्सा थे और काफ़ी फिट लग रहे थे। और इन दोनों के दबंग दिल्ली के कॉर्नर्स पर आने से जो जोगिंदर संदीप की जो जोड़ी थी, तकरीबन लाइक फॉर लाइक ये चेंज लेकर आए हैं। संदीप और अमित इकट्ठे खेल चुके हैं, ये बहुत बड़ी उनके लिए मजबूती रहने वाली है। कमजोरी का डिपार्टमेंट कहां पे आता है, कमजोरी नहीं, मैं इसको चुनौती ही मानूंगा। चुनौती ये रहेगी कि नवीन के बाद विजय के बाद कौन सा थर्ड रेडर होगा, कौन सा सेकंड रेडर होगा जब विजय आउट ऑफ फॉर्म हो या विजय कहीं चोटिल हो। और अगर नवीन आउट ऑफ फॉर्म या चोटिल हैं तो विजय स्ट्राइक रेडर बनेंगे, तो उनके लिए सेकंड और थर्ड कौन होगा। मैं अगर रेडर्स की सूची देखूं तो मुझे एक मंजीत नजर आते हैं, रेडर मंजीत, बहुत क्विक फुटवर्क, थोड़ा बहुत खेले और मुझे बहुत प्रभावित किया उन्होंने, पर अनुभव उनके पास नहीं है। आशु मलिक नजर आते हैं, आशीष नरवाल या तेजस पाटिल,
ये नाम नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा अभी अनुभवी नहीं है, कुछ एक को तो अभी पहली बार मैट पे उतरना है। तो ये एक चुनौती रहने वाली है दबंग दिल्ली के लिए कि ईश्वर ना करे पिछले सीजन की तरह नवीन को अगर फिर से चोट लगती है, क्योंकि चोटों पे, खराब फॉर्म पे किसी का बस नहीं है, या विजय मलिक किसी कारण से अनफिट होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं, तो उनकी जगह भरने के लिए जो आपके युवा रेडर हैं वो कितने तत्पर हैं और कितने तैयार हैं। अपॉर्चुनिटी, इस टीम के लिए अवसर क्या है इस बार? देखिए, डिफेंस में बिल्कुल नई लुक है। संदीप धुल, अमित हुड्डा, और कवच में संभवतः खेलने वाले हैं रवि कुमार और अनिल नरवाल। अनिल पहले भी इस टीम के लिए खेल चुके हैं। रवि कुमार को 64,10,000 रुपए में इस टीम ने खरीदा है, जो जिनके लिए खुद के लिए चुनौती है इतनी बड़ी अमाउंट को जस्टिफाई करना, क्योंकि रवि अभी भी सुरजीत या सुनील मलिक की श्रेणी में उनका प्रदर्शन नहीं रहा। तो ये इनके लिए मौका है उस श्रेणी में आना। और दूसरा, आपको विशाल लाठर का एक अनुभव काम आ सकता है, जो जयपुर के लिए खेल चुके हैं, जो हो सकता है कि आपके फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी हो सकता है आपके एक बैकअप कवर डिफेंडर हो। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है दबंग दिल्ली की मेरे अनुसार इस सीजन 9 में? मुझे ऐसा लगता है कि दबंग दिल्ली, हुड्डा साहब इस बार थोड़ी सी संभली हुई शुरुआत करेंगे, केयरफुल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार उनके पास डिफेंस में बड़े बड़े नाम थे। जब आपके पास मंजीत हो, संदीप हो, जीवा हो, जोगिंदर हो, तो आप नवीन को खुलकर खेलने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि पता है कि इतना अनुभवी डिफेंस है, उनको जल्दी रिवाइव करवा लेगा। संदीप धुल, अमित हुड्डा भी अब काफी अनुभवी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली के सेटअप में ये दोनों पहली बार आए हैं, पहली बार इकट्ठे आए हैं। फिर अनिल और विशाल लाठर या अनिल और रवि कुमार की जोड़ी भी पहली बार आई है। तो डिफेंस की जो संरचना है वो नई है दबंग दिल्ली के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब शायद थोड़ी सी कॉशियस शुरुआत करवाएं, पहले ही मैच से नवीन को ना बोलें कि आप ऑल आउट खेलिए, डिफेंस को सेट होने का अवसर दें। 1 2 3 मैचेस देखें कि लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर लेफ्ट कवर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, दोनों कवर चेन बना के जा रहे हैं, दोनों कॉर्नर वो जयपुर वाला करिश्मा कर पा रहे हैं। 2 3 मैचेस में अगर ये डिफेंस सेट हो जाता है उनका, जब उनको संतुष्टि हो जाती है अपने डिफेंस से, तो फिर वो नवीन को अनलीश कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं कि जाइए और जाके कहर बरपाइए। एक चीज और मुझे जिसके लिए इनफैक्ट मैं इंतजार कर रहा हूं, हुड्डा साहब ने पिछली बार जो विजय मलिक का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, विजय मलिक के रूप में हमें एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे उन्होंने पेश किया, इस बार कौन सा वो खिलाड़ी होगा? क्योंकि कुछ एक कोच ऐसे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे कोच ऐसे हैं जो हर सीजन में 1 2 3 नए प्लेयर हमें देते हैं। तो उस खिलाड़ी का भी इंतजार रहेगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रेडर होगा, भले ही वो मंजीत हो, आशु मलिक हो, आशीष नरवाल हो, तेजस पाटिल हो। एक प्लेयर आपको इस बार दबंग दिल्ली में जरूर सरप्राइज करेगा, मुझे जरूर सरप्राइज करेगा। तो ये था संक्षेप में दिल्ली का स्वॉस एनालिसिस। मजबूती इस टीम की नवीन है, दोनों कॉर्नर्स हैं। चुनौती इस टीम के सामने है बिल्कुल नए डिफेंस के साथ खेलना। अपॉर्चुनिटी है उस नए डिफेंस के कॉम्बिनेशन के लिए कि खुद को सार्थक साबित करके बताएं, और पूरी टीम के लिए चुनौती होने वाली है, क्या आप पटना के बाद पहली टीम बन सकते हैं जो बैक टू बैक टाइटल जीतें? और दूसरी चुनौती यह भी है कि इन डिफेंडर्स को मंजीत, जोगिंदर, जीवा, संदीप की जगह लेनी है। आसान नहीं होता इतने बड़े बड़े नामों को रिप्लेस करना। और स्ट्रेटजी अगेन संक्षेप में मुझे लगता है कि थोड़ी सी सदी हुई शुरुआत, संभवतः डू और डाई पर 1 2 मैच खेलें, डिफेंस सेट हो जाए, और उसके बाद आपको नवीन का जादुई प्रदर्शन देखने को मिले। तो आप मेरे इस एनालिसिस से कितने सहमत हैं बताइए। इसमें कुछ बात जोड़ना चाहते हैं बताइए, असहमत हैं बताइए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है प्रभु। तो अगले एपिसोड में एक और टीम की बात करूंगा विस्तार से, संक्षेप में। काफ़ी सारी बातें होनी बाकी हैं, 11 टीम्स अभी शेष हैं। इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों की प्रतिक्रिया का, और आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। जय हिंद।